हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म माइंड मैप पर। आरपीएससी सेकंड ग्रेड वरिष्ठ अध्यापक जो आप लोग एसएसटी की तैयारी करने वाले जितने भी मेरे भाई बहन हैं, जितने भी मेरे साथी हैं, सभी दोस्तों का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एसएसटी की रणनीति के बारे में, क्योंकि एसएसटी की रणनीति किस टॉपिक से कितने प्रश्न आते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर एसएसटी की कट ऑफ कितनी गई थी? टोटल 8 से 9 सब्जेक्ट हैं आपके इसमें, और कुछ सब्जेक्ट कठिन भी लग सकते हैं आपको। क्या सारे सब्जेक्ट पढ़ना जरूरी है या समान तरीके से पढ़ना जरूरी है? कुछ को बाद में भी पढ़ सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे आपके सवाल हैं जिनके मैं जवाब इस वीडियो में देने वाला हूं। तो आइए बात करते हैं एसएसटी की कट ऑफ आप आराम से कैसे पार करें और एसएसटी की किस टॉपिक से कितने प्रश्न आते हैं उसकी बात करें। उससे पहले लास्ट ईयर की जो कट ऑफ है वो मैंने आपको बताई थी। एसएसटी की जो कट ऑफ है जनरल की गई थी 313 गई थी 500 में से, क्योंकि 1/3 नेगेटिव मार्किंग है तो आपको आराम से खेलना है। यहां पर 313 नंबर की आपकी कट ऑफ एसएसटी सेकंड ग्रेड के लिए पिछली बार गई थी। फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों को मिलाकर फर्स्ट पेपर आपके हो गया 200 नंबर का, सेकंड पेपर हो जाता है आपके 300 नंबर का। इस प्रकार 500 में से, और दोनों सब्जेक्ट में अलग अलग 40%, यानी कि आपको 300 में से 300 का 40% 120 और 200 का 40% यानी 80 नंबर अलग अलग आने के बाद में कितने आपके मार्क्स आते हैं उसके बेस पे ये कट ऑफ बनती है। ये कट ऑफ कितने प्रतिशत है सर? 313 जो है ये कट ऑफ है आपके 5 का भाग देकर देखो 30 में तो 62% है ना। एसएसटी की कट ऑफ गई थी 62% आपके। पिछली बार पदों की संख्या है वो 10,000 थी। कितनी थी? 10,000 थी। इस बार कितनी है सर? ऊंट के मुंह में जीरे के समान। लेकिन डरना नहीं है। मेरे ही छोटे भाई विजय का मैं उदाहरण दूं तो ऑल इंडिया में 100 पोस्ट थी। DSSB दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर टीचर होता है, पीजीटी, तो वहां पर उसने सिलेक्शन लिया है। अभी रिसेंट में सब इंस्पेक्टर है, तो बताऊंगा मैं। तो उनका भी गाइडेंस आपके लिए अवेलेबल है माइंड मैप पर। तो उन्होंने टीचर एग्जाम से अपनी शुरुआत की थी। टीचर भर्ती परीक्षा जो ऑल इंडिया लेवल की, जहां सिर्फ 100 पोस्ट थी, उसमें जनरल कैटेगरी में मात्र और मात्र कुछ सीटें थी, उसमें वो रैंक लेकर आया है। तो ऑल इंडिया रैंक पे तो ऐसे ऐसे टीचर भी, अपने टीचर कह सकते हो आप, मेंटोर कह सकते हो, तो गाइडेंस अवेलेबल है। 313 62% ये आपके ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ थी। ये एससी की कट ऑफ, एसटी की कट ऑफ, ओबीसी 308, एमबीसी इतना इतना, बाकी वाला क्या है टीएसपी एरिया उनकी भी कट ऑफ। ये अलग अलग आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम बात करते हैं मेन जो अपना मुद्दा है कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न आते हैं। डेली आते हैं बेटा यूट्यूब पे तो आपसे एसएसटी वालों से कभी कभी मुलाकात होती है। बाकी एप्लीकेशन के अंदर जो अपना बैच चल रहा है एसएसटी प्लस फर्स्ट पेपर सेकंड ग्रेड का कॉम्बो, वहां मैं मेरी जिम्मेदारी के साथ में सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं। तुम लोग कैसे हो ये बताओ? तुम्हारी बुक का ऑर्डर आ जाएगा जल्दी घर पे। जिनको भी बुक मंगवानी है वो मंगवा लो, ऑर्डर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये सब्जेक्ट है देखो यहां पर 150 क्वेश्चंस हैं। 150 क्वेश्चंस हैं जो कि आपके 300 अंक के हैं। 150 प्रश्न 300 अंक और 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है यहां पर इस पेपर के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करें समाजशास्त्र की। सब्जेक्ट एक है सोशियोलॉजी। मैं सोशियोलॉजी की बात करूं तो सोशल, ये लास्ट ईयर का पेपर है जो मैं आपको यूट्यूब पर सॉल्व कराऊंगा। सोशियोलॉजी की बात करूं तो यहां पर देखो सोशियोलॉजी का इतना सा सिलेबस है, छोटा सा सिलेबस है, डरने की आवश्यकता ही नहीं है। सोशियोलॉजी की मीनिंग, कास्ट, जाति व्यवस्था वगैरह, या वर्तमान की जो प्रॉब्लम है सॉल्यूशन वगैरह, या वर्ण आश्रम धर्म पुरुषार्थ वगैरह। अब मुझे ये बताओ इसमें पढ़ने में जोर आता है क्या? मजे मजे से पढ़ा दूंगा। 10 जुलाई को ये बैच मैं खत्म कर रहा हूँ। कॉम्बो बैच है वो 10 जुलाई को खत्म कर रहा हूँ, और एग्जाम के आगे 2 महीने पड़े रहेंगे। आप 10 बार और रिवीजन कर सकते हो, मेरे साथ पढ़ोगे। मैं इस बात की आपको पूरा विश्वास दिला सकता हूँ कि 90% तक प्रश्न एसएसटी में भी मिला दूंगा, क्योंकि पूरे विश्वास के साथ पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ पर एसएसटी पूरा पढ़ा रहा हूँ। एसएसटी से प्रश्न आते हैं 19। सेकंड सब्जेक्ट है लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये पॉलिटिकल साइंस से थोड़ा मिलता जुलता सब्जेक्ट है। तो आपका जो लोक प्रशासन है, जिसे हम पब एड कहते हैं, इसकी जो मीनिंग है, स्कोप है, नेचर वगैरह, या प्रशासनिक व्यवहार जिसमें आप डिसीजन मेकिंग और मॉरल मोटिवेशन वगैरह, ये इंग्लिश में है। आरपीएससी की साइट पर भी आपको इंग्लिश में ही मिलेगा, मैं हिंदी में आपको समझा दूंगा। आई थिंक ये किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न का यूट्यूब पर पहला वीडियो है, ठीक है। इसके बाद और वीडियो आ सकते हैं। इशू इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, भारतीय प्रशासन में जो इश्यूज है, जैसे आपकी रिलेशनशिप नेताओं वगैरह और जो
परमानेंट एग्जीक्यूटिव मतलब क्या है, जो ये प्रशासनिक अधिकारी उनके बीच में रिलेशंस, पीपल पार्टिसिपेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन में भागीदारी, और सिटीजन ग्रीवेंस जिसमें लोकपाल, लोकायुक्त, ये पूरा आप पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हो। तो 5 यूनिट है, डरने की जरूरत नहीं। इन 5 यूनिट से कितने प्रश्न आएंगे सर? 18-20 प्रश्न आ रहे हैं हर एक सब्जेक्ट से, और इतना आसान है कि मैं खुद शुरू से एक आर्ट्स का विद्यार्थी रहा हूँ, बड़ा होनहार विद्यार्थी रहा हूँ, पढ़ाई के साथ कभी समझौता नहीं किया मैंने। मेरे घर के आसपास में मिठाइयाँ चलती थी, कोई शादी ब्याह होता था, कभी भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं लाइफ में, मैंने सबको स्किप किया। घर में कोई फंक्शन आ, सबको स्किप किया। बाहर कोई यात्रा करनी थी, सबको स्किप किया। मैं हमेशा अपनी पढ़ाई के प्रति समर्पित रहा हूँ, और आज भी जब तुम्हें पढ़ा रहा हूँ तो स्टूडियो में रहता हूँ हमेशा 15 घंटे। मेरे को देखा कभी ये फोटो है गाड़ियों के साथ में, आज वहाँ जा रहा हूँ, आज ये अतई कर रहा हूँ, कभी देखे मेरे फोटो? तो जीवन में जो सबसे बड़ा मोटिवेशन है वो जब हम मेहनत करते हैं ना, तब सुकून मिलता है। आप भी ऐसे पढ़ो। तो लोक प्रशासन के 18 क्वेश्चन। फिर तीसरा सब्जेक्ट फिलोसॉफी। मैं बड़ा मजा आता है जब बच्चों को, तुम लोगों को ये पढ़ाते हैं ना, दर्शन शास्त्र के 18 क्वेश्चन आ रहे हैं। फिलोसॉफी बेचारा इतना सा छोटा सा सब्जेक्ट है मुझे तो बड़ी दया आती है कि मेरे सेकंड ग्रेड वाले बच्चे इसको छोड़ेंगे, तुम लोग इसको छोड़ोगे? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम लोग है ना इसको छोड़ोगे नहीं, इस सब्जेक्ट को कंप्लीट कर दोगे मात्र 15-20 दिन के अंदर। ये मैं आपको 15 जून तक कंप्लीट करवा रहा हूं बैच के अंदर। वैदिक और उपनिषद फिलोसॉफी, वेदों की जो फिलोसॉफी, वहां से 2-3 क्वेश्चन है, और आपका जो है सुकरात का मेथड वगैरह है, ग्रीक यूनानी दार्शनिक है, सुखवाद है, और कांट का थ्योरी वगैरह है, और इसके अलावा निष्काम कर्म भाव है गीता का, एथिक ऑफ जैन और बौद्ध धर्म, और गांधी का एथिक। गांधी, जैन, बौद्ध धर्म इंडियन हिस्ट्री के अंदर अलग से सिलेबस दे रखा है। इंडियन हिस्ट्री में अभी आपको बताऊंगा, मजे है आप लोगों के। 3 क्वेश्चन यहाँ से 3-4 क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं, जैन, बौद्ध धर्म और गांधी जी से 3 से 5 क्वेश्चन। तो आप लोगों को छोड़ना नहीं है। फिलोसॉफी बहुत सरल है, जहां से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 18 क्वेश्चन, जो आपके भारतीय इतिहास में भी कवर हो जाएंगे। 3 से 4 प्रश्न, ये आपको कोई बताएगा नहीं, ठीक है? ओके। उसके बाद टीचिंग मेथड है। तो टीचिंग मेथड जो चौथा सब्जेक्ट लास्ट में सबसे 19 क्वेश्चंस आते हैं। टीचिंग मेथड्स में क्या है सर? टीचिंग मेथड्स जो है इसमें ये 9 आपके यूनिट्स दे रखी है, जिसमें जो नेचर है, सोशल स्टडीज मतलब सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विद्या है कि सामाजिक अध्ययन आप कैसे करवाओगे। अगर आपने रीट की तैयारी की है, मुझे ये बताओ कि आप सेकंड ग्रेड पेपर देने वाले बच्चे, क्या कोई रीट का पेपर नहीं देता? जरूर देता है, सेकंड लेवल एसएसटी का। तो वहां जो शिक्षण विद्या पढ़ी है मेजर रूप से आपके यहाँ काम आ जाएगी, और आप कम भी पढ़ते हो तो भी इसमें अच्छा कर लोगे, ठीक है? करिकुलम, क्वालिटीज, इंस्ट्रक्शनल, आपके सपोर्ट टीम, और इनोवेटिव प्रैक्टिस वगैरह, मेथड ऑफ सोशल स्टडी टीचिंग, सोशल स्टडी टीचिंग के मेथड वगैरह। कहने का मतलब है आपने लेवल 2 में पढ़ रखा है एसएसटी वगैरह, ये शिक्षण विद्या यहाँ काम आ जाएगी। 19 क्वेश्चंस। फिर 5वां जो सब्जेक्ट है वह है अर्थशास्त्र का। ये सब्जेक्ट देखो सिद्धांत के अंदर थोड़ा भारी पड़ता है, लेकिन पढ़ने वाले विद्यार्थी के लिए स्मार्ट तरीके से पढ़ना है। 19 क्वेश्चन आएंगे, 19 क्वेश्चन आएंगे अर्थशास्त्र के। और अर्थशास्त्र की मैं बात करूं, डरना नहीं है आप लोगों को अर्थशास्त्र से। यहां देखिएगा, ये इकोनॉमिक्स है। सबसे पहले है आपका नेशनल इनकम का कंसेप्ट, जहां से 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। फिर है आपका बेसिक कंसेप्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, मांग और आपूर्ति का नियम, और आपका कंज्यूमर के संदर्भ में इक्विलिब्रियम, कंसेप्ट ऑफ मनी सप्लाई, और उसके बाद में बैंक और कॉमर्शियल बैंक। ये चौथी और 5वीं यूनिट है ना जीके की है। ये आप लोगों को चौथी और 5वीं ऐप के अंदर मैं पढ़ा रहा हूं पूरी अच्छे तरीके से। इसमें इकोनॉमिक्स के विशेषज्ञ पढ़ा रहे हैं। इकोनॉमिक्स चूंकि मेरा कभी सब्जेक्ट रहा नहीं, तो मैं इकोनॉमिक्स के सिद्धांत आपको नहीं पढ़ाऊंगा। वहां इकोनॉमिक्स के विशेषज्ञ जिन्होंने उसमें पीएचडी कर रखी है, प्रोफेसर का एग्जाम दिया, फाइट किया और रैंक तक लेकर आए, ऐसे टीचर आपको 1, 2, 3 यूनिट पढ़ा रहे। चौथी और 5वीं यूनिट जिसमें इंडिया की फॉरेन ट्रेड, ये जीके का सब्जेक्ट मैं पढ़ा रहा हूं पूरा। और इकोनॉमिक रिफॉर्म और प्लानिंग इन इंडिया, 1990 के बाद में जो उदारीकरण का दौर स्टार्ट होता है इंडिया के अंदर, इकोनॉमिक रिफॉर्म होते हैं, वो एक जीके की तरह आपको पढ़ने हैं। बहुत आसान है, इकोनॉमिक्स से डरना नहीं है। फिर 5वां सब्जेक्ट है आपकी राजनीति विज्ञान का है, जहां से लगभग राजनीति विज्ञान और भारतीय राज व्यवस्था ये सब इसमें शामिल किया गया है। यहाँ पर राजनीति विज्ञान के सिद्धांत भी है। 19 क्वेश्चन आते हैं। ये कुल मिलाकर कितने हो गए देखो तो सही, 100 और 2, 4, 7, 113 क्वेश्चंस। 113 क्वेश्चंस है ना। 200 में से 150 में से 113 प्रश्न, 150 में से
113 प्रश्न किस में से आ रहे हैं? इन 6 सब्जेक्ट में से आ रहे हैं। मतलब 150 में से 113 अपने आप में लगभग 70% होता है। 70 से 75% प्रश्न इन सब्जेक्ट में से आ रहे हैं। और राजनीति विज्ञान का आप सिलेबस देखो, राजनीति विज्ञान के सिद्धांत वगैरह आपने अगर 11th-12th में आपकी पॉलिटिकल साइंस रही हो तो आपको ये आराम से समझ में आएगा, जिसमें पॉलिटिकल थ्योरी है, मॉडर्न वगैरह, ये पावर, सॉवरेंटी, राइट और लिबर्टी और जस्टिस, न्याय, उदारता और आपका संप्रभुता और शक्ति, आप हॉब्स, लॉक, रूसो वगैरह इनके कई सारे सिद्धांत वगैरह आप पढ़ते आ रहे हो मेरे बच्चे। बहुत आसान है, ये बहुत आसान है। सेकंड ग्रेड एसएसटी, अगर आप थोड़ा सा भी अपने आप को मोटिवेट रखें कि यस हो सकता है, मैं खुद पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को लगभग 80% सब सब्जेक्ट, और मेरे वो सारे सब्जेक्ट रहे हैं और मैंने बहुत आराम से उन सब्जेक्ट को पढ़ा, कोई दिक्कत ही नहीं आती है। और उसके बाद में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पूरी यूनिट नंबर 2 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान। अब भारतीय संविधान की विशेषताएं वगैरह हो गया, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य वगैरह हो गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हो गया, अमेंडमेंट हो गया, संशोधन की प्रक्रिया हो गई, यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट हो गई, सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे जो विधायिका है यानी संसद और यहाँ विधानसभा वगैरह विधान परिषद, उनके बारे में पढ़ना है। बहुत आसान यूनिट है। चैलेंजेस टू इंडियन डेमोक्रेसी, भारतीय लोकतंत्र के सामने चुनौतियां, एक छोटी यूनिट है। और इंडियन फॉरेन पॉलिसी, भारत की विदेश नीति, आज़ादी के समय, उसके बाद में अलग अलग प्रधानमंत्रियों के समय की बात हो रही है, चाहे नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो, अटल जी हो, या उदारीकरण के दौर में हो या वर्तमान दौर में हो, तो ये सारी आपको पढ़ाऊंगा पूरा इसमें। ये सब मैं 10 जुलाई से पहले खत्म कर रहा हूँ। पंचायती राज व्यवस्था, ये आप राजस्थान की राज व्यवस्था में पिछले कई सालों से पढ़ते आ रहे हैं, तो बहुत आसान यूनिट है, यूनिट नंबर 3, 4 और 5। और दूसरी तो इंडिया की पॉलिटियां। पहली जो यूनिट है वो पॉलिटिकल थ्योरी है, जिसमें आपको शक्ति के, संप्रभुता के, न्याय के सिद्धांत पढ़ने हैं। अगर आपके 11th-12th में पॉलिटिकल साइंस रहा है तो बहुत अच्छे से आप लोगों ने इसको पढ़ रखा है वहां पर। यहाँ पर थोड़ा सा हम और गहराई से पढ़ेंगे। तो इस तरह से इन 6 सब्जेक्ट में से 150 में से 113 क्वेश्चंस आ रहे हैं। फिर बात करते हैं हम सब्जेक्ट नंबर आपका जो 7वां है, भूगोल। तो भूगोल के अंदर राजस्थान, इंडिया और भौतिक भूगोल है। तो यहां से लगभग मिलाकर के 19 क्वेश्चंस आ रहे हैं। भूगोल को मैं एक सब्जेक्ट मानूंगा, भूगोल के 19 क्वेश्चंस हैं। तो ज्योग्राफी आपको डरना नहीं है। देखो ज्योग्राफी के अंदर क्या है कि इंडिया की ज्योग्राफी भी है, राजस्थान की ज्योग्राफी भी है और फिजिकल ज्योग्राफी है। फिजिकल ज्योग्राफी अगर किसी के ज्योग्राफी रही है ग्रेजुएशन में तो आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। जैसे मेरी बात बताऊं तो मैंने सिविल की जब तैयारी की थी तो मैंने उसको बहुत गहराई से पढ़ा था कि भाई आईएएस मेंस में ये सब्जेक्ट होता है तो बहुत गहराई से पढ़ना पड़ता है। उसमें उस दौरान भी हमने उसको खूब पढ़ा, तो वो बहुत आसान हो जाता है अगर आपने 11th-12th और ग्रेजुएशन के समय इसको अच्छे से पढ़ा है। मोशन ऑफ अर्थ एंड देयर इफेक्ट्स, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, अक्षांश देशांतर है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, आइसोस्टेसी है, रॉक वेदरिंग है, चट्टाने हैं, और उसके बाद जो है अपक्षय अपर्दन वाला टॉपिक हो जाता है शिलाकृतियों के संबंध में। एटमॉस्फेयर पे मतलब जलवायु विज्ञान है, जिसमें जलवायु विज्ञान की जो संरचना है, मतलब वातावरण की संरचना, इंसोलेशन, प्रेशर बेल्ट, जो वायु के संबंध में वायु दाब पेटियां वगैरह है, ओशन करंट, जो आपका ओशनोग्राफी है, उसमें से महासागर के अंदर जो धाराएं चलती है, ठंडी गर्म वो धाराएं, ज्वार भाटा, लवणता, सैलिनिटी मतलब होता है। 5वीं, ये 4 यूनिट तो फिजिकल ज्योग्राफी के, 4 यूनिट फिजिकल ज्योग्राफी के, ठीक है। 4 यूनिट है आपके किसकी है, फिजिकल ज्योग्राफी की है, जिसमें ओशनोग्राफी है, क्लाइमेटोलॉजी है, और शुरुआत की जो दोनों यूनिट अगर हम देखें तो वो एक तरह से हम फिजिकल ज्योग्राफी की कह सकते हैं। 5वीं यूनिट है इंडिया ज्योग्राफी। इंडिया ज्योग्राफी में भी फिजिकल फीचर है वो ज्यादा पढ़ना है। जैसे वो मैंने आपको पढ़ा दिए ऐप के अंदर, भारत के भौतिक प्रदेशों का विभाजन, जिसमें हिमालय हो गया, मैदान हो गया, द्वीप समूह हो गया, आपके जो है कोस्टल एरियाज हो गए जिनकी हम बात करते हैं, मिट्टी वगैरह है, वनस्पति है, नदियां हैं, खेती है, इंडस्ट्री है, और पॉपुलेशन, जनसंख्या तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। सभी से मान के चले कि संभावना है एक क्वेश्चन आ जाए। वैसे हर यूनिट से 3-3 क्वेश्चन आएंगे, यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। राजस्थान ज्योग्राफी में आपकी राजस्थान का फिजिकल फीचर है, भौतिक प्रदेशों का विभाजन, वनस्पति वगैरह, और ये सारा का सारा पॉपुलेशन, इंडस्ट्री, खनिज, कृषि। जीके कैसा आएगा राजस्थान में सर? ओल्ड आएगा 33 जिलों के अनुसार। और वैसे आज तक इतने भी पेपर हुए 6 महीने के अंदर, ऐसा 100 में से कोई सिंगल क्वेश्चन नहीं देखने को मिला जिसमें नवीन जीके का क्वेश्चन पूछा गया हो।
कि भाई जिलों के अनुसार बताओ ये खनिज का ये जैसे जो है खान है वो कौन से जिले में पड़ेगी नवीनतम जिलों के अनुसार, ऐसा कोई क्वेश्चन आया नहीं है। सारे क्वेश्चन है वो कंसेप्ट बेस पे आ रहे हैं, तो आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। नया और पुराना कोई भी पढ़ रखा है तो आपको बिल्कुल भी इसमें डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, क्लास का नोटिफिकेशन ऐप में क्लास स्टार्ट होती है एसएसटी की, जब भी मैं दिन में क्लास लूंगा आपकी, जैसे हिस्ट्री की होगी, पॉलिटिकल साइंस की होगी, या समाज शास्त्र या दर्शन शास्त्र, तो नोटिफिकेशन ऑन रखो। क्लास का नोटिफिकेशन आता है तुरंत क्लास में आ जाया करो, वरना बाद में भी क्लास ले सकते हो, आपके ऐप में रिकॉर्डेड अवेलेबल रहती हैं। और अभी तो 2 महीने पूरे पड़े, मैं कोर्स कराऊंगा, फिर 1 महीना और रहे भाई 1.5 महीना और पड़ा है जब मैं कोर्स कराऊंगा, और उसके बाद में 2 महीने और रहेंगे जब आप रिवीजन कर सकते हो। 0 लेवल से भी स्टार्ट करते हो तो भी कर लोगे। फिर बाद में हिस्ट्री की बात आती है, मैं 8वां सब्जेक्ट हिस्ट्री को लूंगा, है ना, क्योंकि इसको मैं एक ही सब्जेक्ट मानूंगा। भारत का इतिहास है और विश्व इतिहास है। वैसे राजस्थान ज्योग्राफी को आप फर्स्ट पेपर में भी पढ़ते हो, तो एक तरह से 5 क्वेश्चन 10 नंबर के बोनस हो गए आप लोगों के लिए। वर्ल्ड ज्योग्राफी और भारतीय इतिहास के 15 और वर्ल्ड ज्योग्राफी 19 क्वेश्चन हो गए टोटल। इससे भी कितने हो गए, 19 क्वेश्चन हो गए। तो यहाँ पर ये 19 का आंकड़ा कुछ इस प्रकार से। हिस्ट्री का अगर मैं आपको सिलेबस दिखाऊं ना, तो अभी हमने देखा था सोशियोलॉजी, और तुम लोगों ने वहां पर ये देखा था कि वहां पर ये था कि वैदिक दर्शन, गांधी का दर्शन और जैन और बौद्ध धर्म था कि नहीं था, ये बताओ पहले, है ना। हाँ, मैसेज बेटा व्हाट्सएप कर दिया करो तुम लोग मुझे। अभी तो मैं क्या है लाइव क्लास ले रहा हूँ, कैसे मैसेज देखूँ, बाद में बच्चे देखेंगे तो उन्हें दिक्कत होगी। हिस्ट्री 15 क्वेश्चन आते हैं और डरना नहीं है हिस्ट्री से, बहुत आसान सब्जेक्ट है। कैसे सर, आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि मैं ऐप में अच्छे से पढ़ा चुका हूँ, आपको वैदिक दर्शन भी पढ़ा चुका हूँ, और बाकी बचे हुए जो टॉपिक चल रहे हैं अपने प्राचीन काल के और ये मध्यकाल वगैरह। देखो, वैदिक एज, सोशल एंड रिलीजियस लाइफ, वेदों की संबंध में आपको वेदों के बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम के अंदर, लगभग 7 से 8। ये कहाँ से आए, दर्शन शास्त्र के अंदर आपका जो वैदिक दर्शन है, जहां पर वेदों का दर्शन पूछा जाएगा कि बताइए वेदों के संबंध में, वेदों का दर्शन, वेदों के संबंध में जो साहित्यिक रचनाएं वगैरह वो भी पूछी गई थी पिछली बार। मैं पूरा पेपर सॉल्यूशन करूंगा एसएसटी का, और ये जो फर्स्ट सेकंड पेपर एसएसटी है वहां भी वैदिक एज है। तो यहाँ पर समाज कैसा था, जैसे उत्तर वैदिक काल था तो समाज रूढ़िवादी हो गया था, पूर्व वैदिक काल था तो समाज ठीक था। उसके समय में रिलीजियस बातें, कौन कौन से देवता थे, कैसी परंपराएं वगैरह, बुद्ध जैन धर्म। और ये दोनों यूनिट देखो, इस यूनिट के अंदर जो आपके इस सब्जेक्ट में यूनिट नंबर 2 और 3, आप लोग थोड़ा तो फोकस करो इस बात पे। आप लोग इस सेकंड पेपर प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए बुक दीजिए, कपिल कह रहा है। सेकंड ग्रेड एसएसटी के टेस्ट सीरीज, सेकंड पेपर के भी और फर्स्ट पेपर के, ऐप के अंदर वीडियो कोर्स के साथ में फ्री में दी गई है। आप लोग उसकी आराम से प्रैक्टिस करें, और अपनी बुक अभी कोई है नहीं, आगे हम कुछ प्लान करेंगे तो आपको बता देंगे। तो रणनीति के तहत आपकी यूनिट नंबर 2 और 3 आपके दर्शन शास्त्र वाले टॉपिक के अंदर भी काम आएगी। हिस्ट्री वाला टॉपिक छोड़ना नहीं है। मैं कहता हूं एक सोर्स रखो, उसको मल्टीपल रिवीजन करो। एसएसटी बहुत आसान है। ये तो 300 प्लस की बात हो रही है, तुम लाओगे 350 नंबर। माइंड में आपके बैच को कंप्लीट कर लो, लिख लो सारे नोट्स, अभी भी समय है, डिटेल में नहीं बल्कि शॉर्ट में। 350 का टारगेट लेके चलना है, तो मैक्सिमम आराम से रूप से 325 से 350 के बीच में नंबर आ जाए तो आप आराम से सेफ हो जाओगे। कट ऑफ इतनी ही रहनी है। हाँ, थोड़ी बहुत बढ़ सकती है, 70% तक जा सकती है। 70% जाता है तो कितना होता है सर, तो वो 350 के लगभग चली जाएगी। आना कितना होता है, 7 5 35 होता है, तो 350 चली जाएगी। हालांकि अभी कुछ प्रेडिक्शन लगाना ठीक नहीं रहेगा। 325 से 350 एक सेफ स्कोर रहता है। इस 2000 पोस्ट के अंदर, पोस्ट अगर 10,000 थी उस समय पिछली बार सेकंड ग्रेड की, तब एसएसटी के 1000 1500 पद थे उस समय। कट ऑफ है वो आपके 62% गई थी। इस बार 5-7 ज्यादा मान के चलो, या पेपर अगर टफ आ गया तो वो और कम आ जाएगी, 60 पे भी आ सकती है, वो कुछ कह नहीं सकते अभी। तो मौर्य काल है, गुप्त काल है, भक्ति आंदोलन है। प्राचीन भारत के तो 3 यूनिट हो, फिर बाद में भक्ति है, सूफी है, मिडाइवल का मुगल काल पूरा है, उनकी प्रशासनिक व्यवस्था है और उनकी कल्चर वगैरह। लेगेसी ऑफ शिवाजी अलग से दिया गया है। फ्रीडम मूवमेंट पूरा मॉडर्न हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है पूरा। यहां पर आप देखो मॉडर्न हिस्ट्री दी गई है। आपका लिगेसी ऑफ, यहाँ देखो ना आप, लिगेसी ऑफ, वैसे इनको हम शिवाजी को तो हम मध्यकाल के अंदर ही काउंट कर लेते हैं, ये मध्यकाल के सारे टॉपिक। और उसके बाद में जो आपके देखो बच्चे कि ये जो टॉपिक है, हम बात करें जो फ्रीडम मूवमेंट की बात करें, 1857 की क्रांति, बर्थ ऑफ कांग्रेस, रोल ऑफ महात्मा गांधी, पार्टीशन ऑफ इंडिया, ये जो है ना, ये है मॉडर्न हिस्ट्री। मैं कहता हूं फोकस इस पे रखो, इन 5 यूनिट पे।
इन 5 यूनिट पे माइंड मैप, मदन सर, इंडियन हिस्ट्री मैराथन सर्च कर लेना, जिसको 3 लाख बच्चों ने देखा है मात्र कुछ महीने के अंदर। इंडियन हिस्ट्री मैंने कंप्लीट करवाई है, जहां पर इंडस वैली, वैदिक काल, जैन, बौद्ध, मौर्य काल, गुप्त काल। मैं कहता हूं कि आपके 20 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन के लगभग 20 में से 15 तो मेरी उस 12 घंटे वाली क्लास से मिल जाएंगे। इंडियन हिस्ट्री पूरी यूट्यूब पे करवाई है, इंडियन हिस्ट्री की पूरी थ्योरी यूट्यूब पे करवा रखी है, वो देख लेना। 20 में से 15 के लगभग क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे सिर्फ इस 12 घंटे की क्लास से। और उसका पीडीएफ मिल जाए गुरुजी तो मजा आ जाए, तो वो तो मैंने टेलीग्राम में डाल रखी है। अपने टेलीग्राम पर भी 3 लाख बच्चे जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो माँ सरस्वती के सभी पुजारी हैं हम, बड़ी मेहनत के साथ में लगातार पढ़ रहे, तो जाओ टेलीग्राम में। फिर पार्टीशन ऑफ इंडिया तो हो गया, ये मॉडर्न के भारत का विभाजन। गांधी जी का बहुत बड़ा रोल है, तो गांधी जी का आपका फिलोसॉफी के अंदर भी गांधी दर्शन है, यहाँ पर गांधी जी का योगदान है स्वतंत्रता संग्राम में, तो अलग है, थोड़ा सा अंतर आ जाता है। वहां पर दर्शन पढ़ना है तो यहाँ पर योगदान पढ़ना है। पार्टीशन ऑफ इंडिया के बाद में देखो ये विश्व हिस्ट्री के जो वर्ल्ड हिस्ट्री के जो आपके टॉपिक है, फ्रांस की क्रांति, अमेरिका का युद्ध जो स्वतंत्रता संग्राम, और रशिया की रिवॉल्यूशन, लीग ऑफ नेशंस एंड यूएनओ, जो आपके संयुक्त राष्ट्र संघ बना उससे पहले लीग नेशन, उसके बारे में पढ़ना है। पहला ये रूप हुआ करता था, फिर यूएनओ बन गया था। इंडिया का रोल आपके विश्व शांति के अंदर, तो भारत के जो शांति अभियान वगैरह है वो यूएनओ के अंदर, वो हमें इसमें पढ़ने होते हैं। तो विश्व भूगोल, विश्व हिस्ट्री के भी आपके जो वर्ल्ड हिस्ट्री है उसके भी 5 क्वेश्चन आते हैं सिर्फ 3 यूनिट से। आपका फोकस मॉडर्न हिस्ट्री और विश्व जो है मॉडर्न हिस्ट्री एंड वर्ल्ड हिस्ट्री पे होना चाहिए। इनको आप अच्छे से एक बार देख ले तो अच्छे से आप आराम से 15 के लगभग क्वेश्चन 12 घंटे वाली अगर क्लास देख लो। मॉडर्न देखो, प्राचीन भारत के लिए ज़्यादा माथाफोड़ी मत करना, मेरी वो 12 घंटे क्लास देख सकते हो। ऐप में पढ़ रहे हो तो एक एक पॉइंट सिलेबस का मैं कवर करवा रहा हूँ, और यूट्यूब से या सेल्फ पढ़ रहे हो तो तुम्हारी इच्छा है, क्योंकि इसका नोट्स सारे कंटेंट मिलना एक जगह इतना पॉसिबल नहीं हो पाता। अगर आप कंटेंट इकट्ठा कर पा रहे हो तो वेल एंड गुड है। और वैसे नॉमिनल प्राइस में अपन कंप्लीट बैच पढ़ा रहे। तो हिस्ट्री आपके 19 क्वेश्चन, ज्योग्राफी के आपके 19 क्वेश्चन, राजस्थान ज्योग्राफी या प्लस पॉइंट है। हिस्ट्री में भी विश्व भूगोल और वर्ल्ड हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री पे फोकस करें। राजनीति विज्ञान में इंडिया की जो पॉलिटी है और उसके अलावा राजनीतिक सिद्धांत वगैरह मुझे नहीं लगता आसान, मतलब कठिन है, आसान है ये। शिक्षण विधियां, दर्शन शास्त्र, लोक प्रशासन, समाज शास्त्र। मैं थोड़ा हट जाता हूं, आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, पढ़ाई में बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि 4 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है एसएसटी से। स्क्रीनशॉट ले लो, 4 लाख फॉर्म आए हैं एसएसटी के। पदों में वर्दी वगैरह कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए पढ़ो, या कुछ भी हो जाए पढ़ो। ये कॉम्बो बैच है एसएसटी का, अभी ज्वाइन करके आप लोग मई के 10 दिन पढ़े, 8-10 दिन, मई, जून, उसके बाद में आपका जुलाई, अगस्त, या जून, जुलाई, अगस्त भी बात करें तो 3 महीने तो आराम, 100 दिन के अंदर तो आप आराम से कवर कर सकते हो। कॉम्बो बैच में क्या क्या है सर? 1899 के अंदर है, शुरुआती 500 विद्यार्थियों के लिए, जहां पर आपको फर्स्ट पेपर जीके मिलता है, पेपर 1 और पेपर 2 आपका एसएसटी मिलता है। जहां पर एसएसटी की हम बात करें, सबसे पहले देखो आपको कोर्स वाली कैटेगरी में जाना है, वहां जाकर के आपको सारे सब्जेक्ट मिलेंगे जो चल रहे हैं। समाज शास्त्र, दर्शन शास्त्र हो गया, राजस्थान ज्योग्राफी हो गया, शिक्षण विधियां हो गई, और उसके बाद इकोनॉमिक्स हो गई, और उसके बाद इंडियन हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, पब एड हो गया, राजनीति विज्ञान हो गया, अर्थशास्त्र हो गया। तो ये सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं। कुछ इस तरह से नोट्स हम लिखवाते हैं, जो सब कुछ आपके सामने है, चाहे ज्योग्राफी के हो, चाहे आपके पॉलिटी के हो, चाहे आपके फिलोसॉफी के हो, समाज शास्त्र की क्लास का स्क्रीनशॉट वगैरह, या इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो ये मिडाइवल काल वगैरह, ये हमने सिंधु घाटी सभ्यता वगैरह। तो आप लोग पढ़े अच्छे से। अक्षांश देशांतर की बात करें तो ये भी आपके इस तरह से अक्षांश रेखाओं के बारे में। तो नोट्स मेरी तरफ से मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग भी पढ़े। सिलेबस मैंने पूरे बता दिया आपको एक एक चीज़ का। आपको कैसा लगा? और आंखें खुली एकदम से, ज्ञान चक्षु खुले? थोड़ा कमेंट बॉक्स में बता देना, मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैंने जो मेहनत की है आप लोगों के लिए, आप लोगों को बड़ा अच्छा लगेगा, बहुत बेहतरीन लगेगा। और टारगेट अपने को 350 प्लस का लेके चलना ही है, एक उच्च स्कोर, ताकि अपने अंदर मोटिवेशन रहे। ये एसएसटी का पेपर है, 300 नंबर का, लास्ट ईयर हुआ था। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है ना। निम्न में से कौन सा वर्ष में वन्य जीव अधिनियम लागू हुआ था? तो भारत के अंदर तो 1972 के अंदर लागू हुआ था, ठीक है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, और राजस्थान के अंदर 1973 में लागू हुआ था। तो ये थोड़ा डिफरेंस है, वो कर लेना, नहीं तो गलती कर दोगे, ठीक बात नहीं है, ठीक है। तो जनगणना का सीधा क्वेश्चन आया कि स्टेट का पूछ लिया कि सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम। अब ऐसे क्वेश्चन में जनगणना तो
थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। तो 150 में से 150 प्रश्न करना भी जरूरी नहीं है। अगर आपने पढ़ रखा है अच्छे से, दिमाग में बात आ रही है तो कर लीजिए, वरना 10 में से 1-2 क्वेश्चन आप स्किप भी कर सकते हो और 150 में से आप 20 एक क्वेश्चन छोड़ भी सकते हो 5वां गोला भर करके। सिलेक्शन लेना है, 70% की लगभग कट ऑफ पार करनी है, तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने हैं। कुछ क्वेश्चन छोड़ोगे, 10-15 तो नहीं, लेकिन 10 से 12% क्वेश्चन अगर आप छोड़ भी देते हो तो सिलेक्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, टॉप करोगे। ठीक है, और ये आपका थोड़ा सा 1992 में समुद्र पारी आर्थिक सहयोग निधि वाला कुछ क्वेश्चन है। फिर भारत की जो नदियां हैं वो कहाँ से उद्भव होता है। फिर आपका राजस्थान की ज्योग्राफी से क्वेश्चन है। और आप इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट इतने आसान पूछे गए हैं, आप एक बार बेस क्लियर कर लो कि साधन लागत पर विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को किस रूप में जाना जाता है। कोई कठिन, कोई अंदर से कंसेप्ट नहीं पूछा है, आराम से आप आंसर दे सकते हो। यहाँ कुछ फॉर्मूले के बारे में बात हुई, मांग के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, ये खनन सेक्टर किससे संबंधित है। तो मैं पूरा पेपर सॉल्यूशन करूंगा, क्या कहते हो तुम लोग, बताओ। नहीं, फर्स्ट ग्रेड वालों को नहीं भूले हैं, फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए घोषणा कर दूं। फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए करंट अफेयर्स की जो भी आपकी 8-10 यूनिट है, वो मैं यूट्यूब पर एक एक यूनिट पूरी पढ़ाऊंगा। तब तक आप सेकंड ग्रेड बैच को पढ़ो और एक एक नोट्स आपके लिए अवेलेबल है। सेकंड ग्रेड बैच में जाओ, पढ़ो, मैं भी पूरी मेहनत कर रहा हूँ, ये नोट्स आपके काम आ जाए। ठीक है, तो स्वागत है सभी का। फर्स्ट ग्रेड वाले विद्यार्थियों के लिए घोषणा है कि आपका करंट अफेयर्स का जो सेगमेंट है, जिसमें जो भी आपकी महिलाओं की योजनाएं हैं, सेंट्रल लेवल के, स्टेट लेवल के प्रोग्राम्स हैं, स्कीम्स है, और आपका नाम करंट अफेयर्स है लेकिन उसमें और भी स्टैटिक पार्ट दिया हुआ है, तो वो सब कुछ मैंने तैयार कर लिया है। लगभग 2-3 दिन में उसकी क्लास भी लग जाएगी। और बताओ, और कोई डाउट है तो बता दीजिए। और इस कोर्स के संबंध में कोई क्वेरी है तो आप टीम को कॉल करें, है ना। ऊपर के नंबर टीम के हैं, ये दोनों नंबर टीम के हैं, टीम को आपको जानकारी दे देगी, कॉल कर लेना। ये व्हाट्सएप नंबर विजय सर के हैं, जो मैंने बताया ना, डीएस मेरा छोटा भाई है, उसने मल्टीपल एग्जाम निकाले मेरे ही गाइडेंस के अंदर, टीचर एग्जाम में ही कैन गाइड यू बेस्ट वे। और ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है। कोई गाइडेंस के संबंध में होता है ना कि डाउट है, उस सेशन में फैकल्टी को आप व्हाट्सएप करें। कॉमन क्वेरी है तो टीम को कॉल करें कि सर कोर्स कैसे ज्वाइन करना है, तो टीम आपको बता देगी। ठीक है, अब इतनी सुविधाएं मैंने तुम लोगों के लिए कर दी, और तो मैं क्या ही बताऊं, है ना। और ये एक बार फिर से देख लो, मोटिवेशन मिलेगा, स्क्रीनशॉट ले लेना और अच्छे से पढ़ लेना। और एसएसटी वाले विद्यार्थियों के लिए जब एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा, तो मैंने जो वादा किया है कि इस कंप्लीट बैच से, जीके बैच से और एसएसटी बैच से, जो 90% तक के प्रूफ जो हर एग्जाम के अंदर मैं देता हूँ, इतनी शिद्दत से बैच में जब पढ़ाते हैं तो क्वेश्चन तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, और शिद्दत से पढ़ाएं, पूरी क्लास लो, तुम भी लिखो नोट्स को, तुम्हारा भी सिलेक्शन हो जाएगा। बैच से क्वेश्चन पढ़ोगे तो फिर आराम से 70% तो क्या है, आप 80% ले आओगे नंबर। चलिए, धन्यवाद। बैच का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डाल देता हूँ, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ज़्यादा डरना नहीं है, अभी खूब टाइम है। एक ही क्वेश्चन होता है, क्या सर अभी भी सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं क्या? अरे भाई, अभी एक बार सिलेबस कंप्लीट करके 5 बार रिविजन भी कर सकते हो। सिर्फ एक रीडिंग मारनी है, केयरफुली रीडिंग, और सप्ताह के अंदर 7वें दिन रिवीजन करना है, अपने आप याद होता है। ठीक है, और लास्ट के टाइम में तो आपकी एकाग्रता 10 गुना बढ़ जाएगी, उस समय आप और अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। जीत आपकी होगी। चूज द बेस्ट, लूज द रेस्ट। आप सभी का सिलेक्शन हो। थैंक यू।